दिल्ली की सड़कों पर तेज रफ्तार का कहर जिसने एक वरिष्ठ अफसर की जान ले ली। 14 सितंबर की सुबह धौला कुआं इलाके के पिलर नंबर 57 पर वो हादसा हुआ जिसने पूरे शहर को झकझोर दिया। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से बंगला साहिब गुरुद्वारा दर्शन करके घर लौट रहे थे, तभी ये दुखद घटना घट गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पीछे से आई एक तेज रफ्तार BMW कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही नवजोत सिंह की मौत हो गई और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद परिवार पर दुख का पहाड़ टूटा। नवजोत सिंह के बेटे नवनूर सिंह ने बताया, माँ और पापा सुबह सुबह दर्शन के लिए निकले थे। घर लौटते समय उनकी बाइक को BMW कार ने टक्कर मारी। उसी में पिताजी की जान चली गई। माँ की हालत अब भी गंभीर है। इस हादसे के जिम्मेदार कार चला रही थी गगनप्रीत मक्कड़। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया। 17 सितंबर को अदालत ने आरोपी की न्यायिक हिरासत बढ़ाकर 27 सितंबर तक कर दी, लेकिन इसी दौरान मामला नए मोड़ पर पहुंचा। 27 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी। कोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर गगनप्रीत को राहत दी। अब सबसे बड़ा विवाद CCTV फुटेज और FIR को लेकर है। FIR में कहा गया कि BMW ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मारी, लेकिन अदालत में पेश किए गए CCTV फुटेज में कुछ और ही दिखाई दिया। आरोपी की तरफ से पेश वकील प्रदीप राणा ने दावा किया कि CCTV में साफ दिख रहा है कि पहले कार फुटपाथ से टकराई, फिर पलटी और उसके बाद बाइक से टकराई। इसके बाद बाइक बस से भी टकराई, यानी हादसे की वजह सीधी BMW की टक्कर नहीं थी। इस तर्क ने पूरा केस ही बदल दिया। FIR और CCTV फुटेज की कहानी आपस में मेल नहीं खाती। इसी विरोधाभास ने आरोपी को जमानत दिलाने का रास्ता खोल दिया। अगर CCTV को सही माना जाए तो हादसा कंट्रोल खोने से हुआ, लेकिन FIR के अनुसार ये सीधी लापरवाह ड्राइविंग थी जिसमें एक अफसर की जान चली गई। सवाल यही है, सच्चाई आखिर कौन सी है? नवजोत सिंह का परिवार अब भी इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है। उनकी पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में है। बेटा नवनूर बार बार यही कह रहा है, क्या सड़क पर इंसाफ ऐसे ही दबता रहेगा? क्या पापा की मौत बेकार जाएगी? पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या FIR जल्दबाजी में लिखी गई? क्या जांच में खामियां हैं? और अगर CCTV की कहानी सच है तो FIR में अलग बात क्यों लिखी गई? अदालत ने कहा कि सबूतों पर और विस्तार से जांच जरूरी है, इसलिए आरोपी को फिलहाल जमानत मिल सकती है, लेकिन केस खत्म नहीं हुआ है। यह हादसा एक बार फिर उस हकीकत को सामने लाता है, दिल्ली की सड़कों पर स्पीड और लापरवाही अब जानलेवा साबित हो रही हैं। हर साल हजारों लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवाते हैं और फिर इंसाफ की जंग में सालों तक भटकते हैं। लोगों का सवाल है, क्यों पुलिस और FIR में इतना अंतर? क्यों हादसे की असली सच्चाई छिपाई जा रही है? क्या तेज रफ्तार और लापरवाही को सिर्फ एक्सीडेंट कहकर छोड़ दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नवजोत को इंसाफ मिलेगा?